नमस्कार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत टिहरी बांध की झील में कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। सीएम धामी ने कहा कि जल क्रीड़ा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस आयोजन के बाद टिहरी क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हब के रूप में उभरेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रसिद्ध हास्य कलाकार घनानंद, जिन्हें घन्ना भाई के नाम से जाना जाता है, का निधन हो गया। उन्हें गंभीर हालत में देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। घन्ना भाई ने गढ़वाली फिल्मों में काम किया और 2012 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन को सामरिक महत्ता को देखते हुए और बड़ा किया जाएगा। यहां 22 ट्रैक के बजाय अब 26 ट्रैक होंगे। इसके लिए 611 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, जिसमें 2 नई सुरंगों का निर्माण भी शामिल है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान रेलवे 29 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। ये ट्रेनें 8 से 25 फरवरी के बीच मुरादाबाद मंडल के स्टेशनों से गुजरेंगी। विशेष रूप से देहरादून से फाफामऊ तक की ट्रेनें महत्वपूर्ण स्नान पर्वों के लिए उपलब्ध रहेंगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के प्रभात कुमार ने कयाकिंग में गोल्ड मेडल जीता। राज्य ने 10 पदक जीते, जिनमें 2 स्वर्ण शामिल हैं। 3000 मीटर रेस में अंकिता ध्यानी ने स्वर्ण और जूडो में सिद्धार्थ रावत ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी रमा सोनकर ने राष्ट्रीय खेलों में कमाल कर दिखाया। सड़क दुर्घटना से उबरने के सिर्फ 5 महीने बाद उन्होंने बाइथले इवेंट में स्वर्ण और मॉडर्न पेंटाथलॉन में 3 पदक जीते। रमा ने अपने पिता के प्रोत्साहन को अपनी सफलता का श्रेय दिया। लॉकडाउन में एक नेताजी की प्रेम कहानी उलझ गई है। प्रेमिका के छोटे भाई से संबंध बन जाने पर दोनों भाइयों में तकरार हुई। आर्थिक तंगी से जूझते नेताजी ने पुलिस में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 36 छात्रों से संवाद किया। इसमें पिथौरागढ़ की वंशिका राणा शामिल थी। उन्होंने कहा कि पीएम से बात कर उनका तनाव कम हुआ और यह उनके जीवन का सबसे यादगार पल है। वंशिका ने धैर्य और सफलता की सीख भी साझा की। भारत सेवा संगम ने पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली को भारत गौरव सम्मान से नवाजा है। यह पुरस्कार कर्नाटक में आयोजित समारोह में दिया गया। जंगली के पुत्र ने उनके लिए सम्मान ग्रहण किया। 42 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत जंगली को इस सम्मान पर मंत्री और विधायकों ने भी बधाई दी। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीजल वाहनों का संचालन बंद किया जा रहा है, लेकिन 1 साल बाद भी योजना के तहत कोई पंजीकरण नहीं हुआ है। विक्रम संचालक सब्सिडी न मिलने से चिंतित है। सिटी बस संचालक भी एकमुश्त अनुदान के बजाय प्रति किमी सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक खिलाड़ियों ने पदक जीतने के लिए कड़ी मेहनत की है। कोच गिरीश जोशी का मानना है कि आर्मी के अभिजीत और उदित जैसे खिलाड़ियों के साथ राज्य की पदक तालिका में सुधार होगा। खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ सभी का ध्यान पदक पर है। यूपीसीएल ने प्रदेश भर के उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जानकारी देने हेतु एक विशेष समिति बनाई है। इस समिति का उद्देश्य उपभोक्ताओं को मीटर के लाभ समझाना है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में 15.87 लाख घरों में ये मीटर लगाए जाएंगे, जिससे बिजली की दरें भी कम होंगी। किसानों को फल पौध वितरित करने में उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। 2023 के फल पौध खरीद घोटाले में सीबीआई द्वारा एफआईआर होने के बावजूद विभाग ने उसी नर्सरी को फिर से आवंटन दिया, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। सचिव दीपक करगेती ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। वन निगम ने प्रकाष्ठ के रिकॉर्ड रखने में बड़ा बदलाव किया है। अब क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। हल्द्वानी में इस बदलाव का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिससे आम लोग मोबाइल ऐप से नीलामी में भी शामिल हो सकेंगे। यह कदम वन निगम की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में है। उत्तराखंड सरकार ने भूमि रजिस्ट्री को पेपरलेस बनाने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार लोग अब वर्चुअल रजिस्ट्री कर सकेंगे।
इस प्रक्रिया से फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा और रजिस्ट्री मई से लागू हो सकती है। ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन और भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।